बेसन घोलने से पहले आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ के हम पकोड़े बना रहे हैं। तो ये है बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े और जो है पालक के पकोड़े, ये सब हम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इसको बैटर को बनाते हैं। इसके अंदर मसाला जाएगा, ये साबुत धनिया कुटा हुआ है और 1 चुटकी अजवाइन की है। ये तकरीबन 1/4 से भी कम सोडा है खाने का, 1 चुटकी के बराबर खाली। और आधा चाय का चमचा जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा सफ़ेद जीरा और हस्बे जायका नमक। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। सबको हम मिक्स करेंगे और इसको पानी से इतना हमने गाढ़ा रखना है कि हमने ये चीज़ें इसके अंदर डिप करके फ्राई करनी है। और हम ज़्यादा पतला करेंगे तो वो हमारी चीज़ों के ऊपर आएगा नहीं, बैटर जो है पालक के ऊपर भी नहीं आएगा, आलू पे भी नहीं आएगा। अगर हमने पतला कर दिया तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। खूब इसको फेंटना है आपको, जितना फेंटेंगे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। बस थोड़ा सा पानी आप और डालें, बस इतना। अब आराम से हम फ्राई कर सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे थोड़ी सी देर, 5 मिनट बेसन को, ये फूलेगा। फिर उसके बाद हम पकोड़े बनाना तैयारी शुरू कर देंगे। अब बैंगन की सबसे पहले तैयारी कर देते हैं कि बैंगन ये ना कि ज़्यादा देर रखने से काले ना हो जाए ना, जल्दी जल्दी हम पहले इसको फ्राई कर देते हैं। अब ये इसको हो गया, अब ये एकदम नहीं हम छेड़ते, इसको थोड़ी सी देर हो जाए फिर पलटेंगे इसको। अब इसको हम पलट देंगे। जिस तरह से हमें कलर चाहिए पकौड़ों का वो हो गया। अब थोड़ी सी हल्की आंच कर देंगे, ये ना हो ना बैंगन कच्चे रह जाएं और ऊपर से कलर आ जाए। थोड़ा सा इसको नीचे के साइड से पकने देना। ये हमारे अच्छी तरह से बैंगन तो वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। सारा ऑयल निकाल लें वरना फिर वो एकदम नरम हो जाएंगे अगर ऑयल इसके अंदर रह गया। इसमें आलू डालेंगे हम सारे, एक एक करके हम इसको फ्राई कर देंगे। बैटर वही हमारे इसके अंदर 2-3 चीज़ें इसके हमारे तैयार हो जाती हैं। हर चीज़ के लिए हमको अलग अलग बैटर नहीं तैयार करना पड़ेगा पकौड़ों के लिए। इसको हम ज़रा हल्के आंच पे तलेंगे, फ्राई करेंगे कि ये आलू ज़रा देर से गलते हैं, थोड़े से बस 2 मिनट देर से गलते हैं बैंगन से। अब इसको पलट देंगे हम। ये हो गए आलू के भी पकौड़े। अब इसका भी हम ऑयल अच्छी तरह से निकालेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। पालक के पत्ते हम जो है इस तरह से हम फ्राई करेंगे बेसन के अंदर, इसको लगाएंगे, पालक के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। बस अब ये हो गए फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं। ऑयल इसका सारा निकल गया, हमारे सब पकोड़े तैयार हो गए। बस अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारे आलू पालक और बैंगन के पकोड़े तैयार है। चटनी केचप किसी के साथ भी खाएं आप, बहुत मज़ेदार लगेंगे। कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, आपको ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ महसूस हो रही होगी आपको। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं पकोड़े। आप इसी रेसिपी से तैयार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।